माय डियर बच्चा पाठी, स्वागत है आप लोगों का बेसिक गणित की पाठशाला में। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आइए आज हम गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण सवाल आता है, इस चीज को हम सीखते हैं। और ये क्या होता है? गणित का आधार कहा जाता है, गणित का बेस कहा जाता है। यही छोटी छोटी चीजें अगर हम सीख कर आगे बढ़ते हैं तो मुझको आगे गणित और आसान हो जाएगा। तो आइए देर न करते हुए फटाफट हम देखते हैं मेरा सवाल कैसा है और इस सवाल का हम जवाब कैसे देते हैं, कैसे इस समस्या का समाधान निकालते हैं, कैसे इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए प्रश्न आपके सामने है, नीचे लिखे गए अंकों का प्रयोग करते हुए, देखिए ये अंक लिखे गए हैं, ठीक है। तीन क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन में ये आप देखिए छोटे छोटे खाने बने हुए हैं और इसमें अंक लिखा हुआ है। 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। किसी भी अंक का प्रयोग 2 बार ना करें। यानी कि जो हमारा देखो इसमें एक अंक 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। तो कहने का मतलब सवाल ये कह रहा है कि नीचे 8 अंक दिए गए हैं, नीचे 8 अंक दिए गए हैं। इन 8 अंकों से मिला करके सबसे बड़ी संख्या बनाना है और सबसे छोटी संख्या बनाना है। लेकिन शर्त यह है किसी भी अंक का दोहराव ना हो। कोई जितने भी अंक इसमें हैं उन अंकों को एक से ज्यादा बार रिपीट ना किया जाए, एक ही एक अंक एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या करते हैं। जब दिए गए अंक हों और मुझे सबसे बड़ा अंक बनाना है, तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो क्या करते हैं, दिए गए अंकों में जो सबसे बड़ा अंक होता है उसको पहले लिखते हैं। यानी कि अंकों को अवरोही क्रम में लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। यानी पहले सबसे बड़ा अंक, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे लिखते लिखते अंत में सबसे छोटा। अगर दिए गए अंकों में शून्य आ रहा है, दिए गए अंकों में अगर शून्य आ रहा है तो शून्य को सबसे बाद में हम लिखेंगे। एक बड़ी संख्या बनाना क्लियर हो गया। और जब सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तब क्या करेंगे? तब ये करेंगे कि शून्य को छोड़ करके, शून्य का स्थान दूसरे नंबर पर रहेगा। जाने अगर शून्य है तो शून्य का स्थान कहां देंगे हम? दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर सबसे छोटा अंक जो 1 से शुरू होता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जो भी होगा, सबसे पहले हम सबसे छोटा अंक लिखेंगे, इसके बाद शून्य लगाएंगे। अगर दिए गए अंकों में और बार भी शून्य है तो शून्य को हम शून्य के बाद ही लगाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर बड़ी बनाना है तो अंकों को अवरोही क्रम में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। सबसे बड़ा अंक पहले, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। आइए हम देखते हैं। तो देखिए 8 0 2 5 9 8 7 3, 1 0 2 5 9 8 7 3 ये है। इसमें से देखिए मुझे सबसे बड़ी बनाना है, तो सबसे बड़ी बनाने के लिए इसमें देखिए सबसे बड़ा अंक कौन है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप मैं पूछता हूं, चलिए हमारे बिंदु भाई बताएंगे, दिव्यांश जी बताइए सबसे बड़ा अंक कौन दिख रहा है इसमें आपको? गुड, 9 दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? 9। इसके बाद अब 9 का काम खत्म, यहां तक मान दो ताकि रिपीट ना। इसके बाद कौन बड़ा दिख रहा है? 8। जाहिर सी बात है 9 के पहले 8 आता है। अब 8 से पहले कोई एक छोटा दिख रहा है? 7। ओके, वेरी गुड, 7 लिख देंगे यहाँ पे हम, 7 कर दिए। इसके बाद 6 है क्या कहीं? नहीं है। इसके बाद कौन छोटा आ रहा है? 5 आ रहा है, तो 5 लिख देंगे बेटा। इसके बाद क्या आ रहा है बेटा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? 3 आ रहा है, तो 3 लिख देंगे, वेरी गुड। इसके बाद क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 लिख देंगे। इसके बाद 1 और लास्ट में शून्य आ रहा है, लास्ट में शून्य। अब हम क्या करेंगे? लास्ट में क्या करते हैं? हम चेक कर देते हैं, चेक कर देते हैं। क्या चेक करते हैं? कि ये कह रहा 8 अंक की, तो देखो यहाँ पे 8 अंक था, तो यहाँ कोई छूटा उटा तो नहीं है, ये हम चेक कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6
अब इस संख्या को लगे हम पढ़ भी लेते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो क्या हो जाएगा? 9 करोड़ लाख 10 लाख इकट्ठा पड़ता है, आपको बताया गया है। 9 करोड़ 87 लाख 53,210। ठीक है, ये हो गया। अगर अब इससे मुझे सबसे छोटी बनाना है तो क्या करते हैं? शून्य को हम दूसरे स्थान पर रखते हैं। ठीक, तो शून्य को भी नहीं रखेंगे, तो शून्य को छोड़ हम छोटा क्या है? 1। क्या है? तो यहां लिखेंगे 1। अब इसके बाद दूसरा नंबर किसका आता है? शून्य का। शून्य। अब इसके बाद 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3 से बड़ा 5 से बड़ा 7 से बड़ा 8 से बड़ा। फिर गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अगर हम इस शून्य को पहले लिख देते, ध्यान गलती कहां हो जाएगी? मान लीजिए हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं, शून्य को पहले इसको यहां लिख देते, ये तो घटता बढ़ता क्रम हो गया। लेकिन अब इस शून्य चूंकि शुरुआत में ही आ गया है तो इसकी कोई वैल्यू तो अगर इसमें हम अंक गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये अंक नहीं गिना जाएगा। इसलिए शून्य को 2 नंबर पे रखते हैं ताकि उसकी गणना अंकों में। ठीक, ये वाला गलत हो गया। तो ऐसे यहाँ पहले शून्य को 2 नंबर पे इसीलिए रखते हैं। अगर हम लाभ पहले कर देंगे तो उसकी गिनती। ये सवाल समझ में आ गया? वेरी गुड। आइए 2 उदाहरण और हैं और मुझे विश्वास है कि 2 उदाहरण जब तक मैं समझाऊंगा आप इस चीज को एकदम क्लियर कट समझ जाएंगे, कोई शंका आपके दिमाग में। चलिए दूसरा उदाहरण मेरे सामने। तो सबसे बड़ी बनाना, इसमें देखिए 1 2 3 4 नहीं है, 5 6 7 8 9। तो सबसे बड़ी बनाना है तो सबसे बड़ा आगे कौन है? 9। 9 इस पे यहां है 9। अब यहां कट मार देते हैं। इसके बाद क्या मिलेगा? 8। गुड। इसके बाद वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई और भी बताए, एक ही बच्चा बोल रहा है 5। इसके बाद 4 है नहीं, 3 आ जाएगा 3। इसके बाद 2 और फिर 1 0 कहीं नहीं, 0 की बात करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? अंक गिनो। 8 अंक किसमें है? 8 अंक क्या होना चाहिए? तो ध्यान देना है, हमेशा सवाल लगाते समय चेक कर लो हमारा सवाल गलत नहीं है। नहीं पता कि परीक्षा में सवाल लगा के आओ, थोड़ा सा गलती हो जाए इसलिए सवाल लगाओ तो जांच लीजिए कि हमारा सही है गलत। 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हो गया है। अब देखो, अब इससे सबसे छोटी बनाना होगा, क्या करें? 0 कितने है? नहीं, 0 का शून्य का कोई मसला नहीं है। लक्ष्मी ध्यान दो, शून्य का कोई मसला नहीं है। तो क्या करेंगे? पहले 1 फिर 2 फिर 3 5 6 7 8 9। आप इसको गिनेंगे, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 23 लाख 56,789। 79 दे बेटा से 79। ध्यान दो, ये चीज ध्यान दो देना। ये अलग होता है, 79 का क्या आता है? 80। और ये 89 के बाद क्या आता है? 90। इसको 79 बोलते हैं, इसको 89 बोलते हैं, और हिंदी में इसको 79 बोलते हैं। 79 के बाद 80 आता है, इसको 89 बोलते हैं। 89 के बाद 90 आता है। तो आप देखो 2 सवाल हो गया ना। सबसे बड़ी संख्या 8 अंक की, सबसे छोटी संख्या। आइए लास्ट काम करते हैं। इसी के साथ में आपका ये कॉन्सेप्ट आज खत्म हो जाएगा। अगले दिन नए टॉपिक से शुरू करेंगे। देखिए इसमें भी देखिए 8 अंक है। सबसे देखो इसमें क्या कह रहा है? पहले सबसे छोटी बनाना है, उल्टा कर रहे हैं, छोटी बनाना है। तो छोटी बनाने के सबसे छोटा आपके पहले 0 तो है नहीं कहीं, तो 1। इसके बाद अब इसमें देखिए 1 के बाद 2 आना चाहिए, लेकिन 2 नहीं है, तो 3 ले लेंगे हम। अब 3 के बाद 4 है, गुड, 4 भी से लेता है। इसके बाद 5 है, माय डियर बच्चा पाती 6। हां 6 है, 7 नहीं है। 5 बाद 6, अगर 6 नहीं होगा तब 7 ले लेंगे। 6 हो गया, और 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9
9 है कहीं पे गुड्डू? हाँ 9 है। अमान की गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड। 1,34,56,700 700। गुड। 79 मत बोलना, 89। ठीक है, यहाँ जो बच्चे भ्रम कर देते हैं 69 59 79 89, ध्यान रखना इस चीज को। अब सबसे बड़ी बनाना है तो 0 है नहीं कहीं, इसी का हम रोल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लपेट देते हैं। हाँ लपेट देते हैं। देखो 9 8 7 6 5 4 3 1। गुड। चलिए इंटरवल हो गया है। एक चीज आपको और समझ लेना है, जो कल ही बताया गया था उसको मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर पूछा जाए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगी? सबसे बड़ी संख्या। तो क्या करेंगे? कोई बच्चा बताएगा क्या करेंगे? बोलो बेटा। गुड। 5 टाइम्स 9 दे देंगे। 5 बार हम 9 1 2 3 4 5। अगर 5 अंक की सबसे छोटी लिखना है तो सबसे पहले 1, सबसे पहले 1 लेंगे। अब कहीं बच रहा है 4, तो 4 बार हम। ऐसे ही अगर कहें कि 9 अंक की सबसे बड़ी तो 9 टाइम्स लिख देंगे। और कहें 9 अंक की सबसे छोटी तो एक बार 1 लिखेंगे। इसके बाद अब 9 अंक थोड़ा चाहिए, 1 हो गया, 8 अंक बच रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 शुरू कर देंगे। बात क्लियर हो गई ना? तो आज तक आपने ये क्लियर किया कि दिए गए अंकों से जो नंबर दिए गए हैं उनसे सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी, सबसे बड़ी कैसे बनेगी, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 6 अंकों की, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 8 अंकों की, 11 अंकों की, 20 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या हमारे बच्चे बना लेंगे। इसमें कोई शंका? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है? ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।